दोस्तों, एक बहुत कमाल की बात है इस देश के अंदर कि कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि वो लोग गरीब हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए लोग हैं, या कह देते हैं कि दलित हैं, एससी हैं। तो जब से ये देश आज़ाद हुआ है, जब इस देश का संविधान लागू होता है, तो सबको बराबरी का हक मिलता है। चाहे इसमें कोई भी धर्म हो, गुज्जर हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, एससी हो, चमार हो, वाल्मीकि हो, कबीरपंथी हो, जुलाहा हो, या कोई भी हो, इस देश के अंदर वो देश का संविधान सबको सिर्फ एक बराबर हक देता है। लेकिन इस देश के कुछ ऐसी जातियां हैं कि जिनको आज तक ये समझ नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, या मुझे क्या करना और मुझे क्या करना नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसे मैं लोगों की बात आज आपसे चर्चा कर रहा हूं, और किसी और के साथ नहीं, मैं खुद से स्वयं से चर्चा कर रहा हूं कि ऐसा इस देश के अंदर क्यों हो रहा है। जातिवाद तो मुगलों से पहले भी है, अंग्रेज तो बाद में आए हैं। मुगलों से पहले जब स्तन ढकने के ऊपर महिलाओं को कर देना पड़ता था, जिसको हम आज की भाषा में टैक्स बोल देते हैं, तो वो भी एक समय था और आज भी एक समय है। तो उन लोगों को क्यों समझ नहीं आता कि वो उस पायदान पे खड़े नहीं हो सकते जहां वो खड़ा होना चाहते हैं। और इसके अंदर भी एक छोटी सी बात है, ना तो उनको खड़ा होने देंगे लोग और ना ही वो खड़े हो सकते जब तक वो अपनी मुट्ठी बांध नहीं लेते। तो ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं 6643 जो जाते हैं इस देश के अंदर, जिनको एससी बोला जाता है या दलित बोला जाता है, कि अभी बीते कुछ ही महीनों में, चाहे वो मध्य प्रदेश की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, चाहे यहाँ मौलीपिंड की घटना हो, पंचकुला हरियाणा की, घोड़ी पे बैठने से मार देते हैं, मूछ रखने से मार देते हैं। जब गांव में किसी कोई बारात आती है दलित लोगों की, तो उसके ऊपर पथराव कर देते हैं। तो ये उन लोगों की मानसिकता है जो इस देश के अंदर भाईचारा कायम रखना नहीं चाहते। और ऐसे ही मैं इन लोगों को कहना चाहूँगा जो मेरे दलित भाई हैं, आप ऐसे ही जूते खाते रहोगे, आप ऐसे ही ठोकरे खाते रहोगे जब तक आप इकट्ठा नहीं होगे। आपकी 6643 जातें, अलग अलग आपके संगठन हैं, अलग अलग आपकी विचारधारा है, अलग अलग आपके भगवान हैं, अलग अलग आपकी सोच है। और फिर जब इलेक्शनों का माहौल आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आप हिंदू बन जाते हो। और ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ आप इलेक्शनों में हिंदू बने, उसके बाद जो आपके साथ सदियों से चलता आ रहा है या मुगल काल के पहले से जो चलता आ रहा है वो आपके साथ चलता रहे। आज 78 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, ना इनको कानून का डर है, ना इनको कोर्ट का डर है। तो वो लोग जहाँ खड़े थे वो वहाँ खड़े हैं। आप क्यों जाते हो, आप क्यों जाते हो उन मंदिरों में जहाँ आपको जाने नहीं दिया जाता? सदियों से यही चलता आ रहा है। बिल्कुल अभी की ये घटना है कि एक दलित लड़के को घोड़ी से उतारा जाता है, मंदिर में मत्था टेकने नहीं दिया जाता है, फिर वो मजार पे जाके मत्था टेकता है। हम दलितों को मुसलमानों ने मस्जिद में नहीं जाने से रोका है, तालाब में पानी पीने से नहीं रोका है। हम दलितों को मुसलमानों ने कभी छुआछूत की भावना में नहीं देखा है। और कुछ लोग जो हैं अभी तथाकथित लोग मंदिर में जाने से रोक दे रहे हैं। आपको पता है कि एक दलित दूल्हे को मंदिर में जाने से रोका गया तो वो दलित दूल्हा जाकर के मस्जिद में जाकर के माथा टेका और उसके बाद शादी करने गया। क्यों जाते हो आप लोग? जब आपको वहाँ जूते खाने हैं, जब आपको वहाँ ठोकरें खानी है, तो आपका माइंड, आपका मस्तिष्क ये पहले भी तो आपको बता सकता है, या पहले आप सोच सकते हो कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे ये झेलना पड़ेगा। क्यों जाते हो आप लोग? क्या जरूरत क्या है आप लोगों को जाने की? संविधान से पहले एससी लोगों का कोई भगवान नहीं था, और आज अगर आपका भगवान है तो सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर साहब। संविधान आपका भगवान है, कानून आपका भगवान है। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, संविधान के जानकार बने, कानून के जानकार बने, तब जाकर आप कहीं खड़े होने के लायक हो जाओगे। लेकिन क्यों आपकी 6643 जातें एक दूसरे से ऐसे लड़ने, मरने पे, कटने पे तुले हुए हो? अगर आप 6643 इकट्ठा हो जाओ तो क्या होगा? आप अपने मंदिर बना सकते हो, आप अपने धर्म स्थल बना सकते हो, आपको
वहां जाना ही क्यों जहां आपको ठोकर मिले, जहां आपको जूते मिले। आपको मरने के बाद भी शमशान घाट में आपको जलने नहीं दिया जाता। देश के आजादी के 78 साल के बाद भी। अभी दिल्ली के अंदर देखा कि एक वाल्मीकि समाज का एक नौजवान लड़का मरा और उसे वहां जलने नहीं दिया गया। तो आप क्या चाहते क्या हो? आप लोगों ने अपनी व्यवस्था जो खराब की है वो खुद आप लोगों ने की, आप उसके खुद जिम्मेवार। आप आने वाले समय को मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। आपके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, वो सही कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हैं आपके साथ। क्यों? क्योंकि आप सब अलग हो, आप इकट्ठा होना नहीं चाहते, आप एक दूसरे के साथ लड़ते हो। वो वाल्मीकि समाज का है, वो रविदास समाज का है, वो कबीरपंथी है, वो धोबी है, तेली है, मनियार है, या कोई भी है। 6643 जातों में आपको यह भी नहीं पता होगा कौन सी जात आपके अंदर आती है, और फिर आप लड़ने का काम करते हो एक दूसरे से। आप खुद एक दूसरे को गिराने का काम करते हो। आपके अंदर जातिवाद है। वाल्मीकि समाज खड़ा है कि मैं बड़ा, रविदास समाज खड़ा है, जाटव खड़े हैं, चमार खड़े हैं, कबीरपंथी खड़े कि हम बड़े हैं। आपके बड़े होने से देश को और देश की व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता, या उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जो आपके सिर पे जूते मारते हैं। अभी एक राजस्थान की कुछ साल 1.5 साल पहले की घटना है कि एक लड़के को जूती में पानी पिलाया जाता है। आप हो इसी लायक, आप इसी लायक हो। क्यों? क्योंकि आपको इकट्ठा होना नहीं आता। बात करते हैं हम ऐसी को इकट्ठा करने की, बात करते हैं हम इकट्ठा होने की, सिर्फ किसके लिए? वोट के लिए। वोट के लिए तो हमें वो यूज कर ही रहे, तो ठीक है, जैसे हो रहा है वैसे चलना चाहिए। आप लोगों की पार्टियों में दम नहीं है, आप क्या राजनीति करोगे? अगर एक व्यक्ति संघर्ष करके ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है तो 50 लोग उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं, 50 लोग उसको गिराने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, 50 लोग उसको खत्म करने की साजिश जो है शुरू कर देते हैं। आप लोग इसी लायक हो, आप जूते खाने के लायक हो। आप इसी तरीके जो सदियों से आप लोगों को ठोकरें मारी जा रही है, आपकी फिल्मों को बैन किया जाता है, आपकी विचारधारा को बांध के रख दिया इस देश के अंदर कि इस देश के अंदर रहना है तो जय श्री राम कहना है। अभी एक लड़के ने फेसबुक पे मैसेज डाला कि इस देश के अंदर रहना है तो जय श्री राम कहना है। भीम भीम कहने वालों, अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। वो किसके लिए था? वो था उन लोगों के लिए जो जय भीम बोलते हैं। जय भीम तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, जय भीम तो हमारा विपक्ष भी बोलता है। जय भीम अब इस 14 अप्रैल 2025 का जो अंबेडकर जयंती मनाई गई, साउथ कोरिया में मनाई गई है, अमेरिका में बच्चों को अंबेडकर साहब के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे महान शख्सियत को, ऐसे महान व्यक्ति को, और वो सिंबल ऑफ नॉलेज जिसको एक तगमा दिया गया है बाहर की कंट्रियों के द्वारा, उसको अपने ही देश के अंदर ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, वो भी उसके जाने के बाद। सोचिए अगर आज बाबा साहब जिंदा होते तो उनके साथ क्या होता और क्या किया होगा बाबा साहब के साथ, वो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो आप जानते हो। लेकिन उससे आगे जानना नहीं चाहते आप लोग कि हमें 6643 जाते जो हमें एससी बोलते हैं, जो हमें दलित बोलते हैं, तो आप दलित भाइयों को इकट्ठा करिए। आप लोगों के अंदर ही एक ऐसा जहर है, आप लोगों के अंदर जहर है, एससीओ के अंदर जहर है, दलितों के अंदर जहर है एक दूसरे के प्रति। आप एक दूसरे के साथ बैठना ही नहीं चाहते। हर व्यक्ति के अंदर सिर्फ ये बात है कि मुझे ज्यादा नॉलेज है। हर व्यक्ति के अंदर सिर्फ ये घमंड है कि मुझे सबसे ज्यादा पता है इस देश के बारे में, इस देश की राजनीति के बारे में।
आपको घंटा पता है, कुछ नहीं पता आप लोगों को, कुछ नहीं पता आप लोगों को। बात करते हो आप कि मैं राजनीति जानता हूं, मैं जितना जानता हूं कि मैं इलेक्शन लड़ जाऊं तो मैं जीत जाऊंगा। आप कोई नहीं जीत सकते। शुक्र मानिए चंद्रशेखर आजाद जो गिर पड़कर एडियां रगड़ कर एक सीट उसने अगर नगीना की निकाल ली तो कौन सा तीर मार लिया। आपके दिल में भी क्रोध है एक दूसरे के प्रति, आपके दिल में भी एक दूसरे के प्रति नफरत है। अच्छा हो रहा है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल अच्छा हो रहा है कि आप लोगों को जूते पड़ रहे हैं, आप लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, आप लोगों को शमशान घाट में नहीं जलाने दिया जाता, आप लोगों को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, आप लोगों को मूंछ रखने नहीं दिया जाता, आप लोगों को बुलेट गाड़ी घोड़े गाड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग ऐसे ही जूते खाओगे अगर आप ऐसे बटे रहोगे। अभी कहा ना योगी जी ने कि बटोगे तो कटोगे, तो बट रहे हो, तभी तो कट रहे हो आप लोग, तभी तो कट रहे हो। आपके लड़कों को पीटा जाता है कि तूने जय भीम क्यों बोला। नेता बनते हो आप लोग, नेता। आप लोगों को ये नहीं पता, क्योंकि आप जब एक नेता बन जाते हो, जब एक प्रधान बन जाते हो, जब आपके पीछे 100 आदमी चलना शुरू हो जाते हैं तो आप उस व्यक्ति को भूल जाते हो जो आपके साथ चला था। आपकी बेटियों को ऐसे दुष्कर्म करके उनको जला दिया जाता है और राजीनामे के लिए नहीं मानती तो उनके घरों में आग लगा दी जाती। चाहे मनीषा हत्याकांड ले लो, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि समाज रविदास समाज के साथ बैठ के खुश नहीं है, कबीरपंथी वाल्मीकि समाज के साथ बैठ के खुश नहीं है। और जब कोई संघर्ष की बात आती है, मरने के लिए, कटने के लिए, आपने देखा 2 अप्रैल का जो संविधान को बचाने के लिए पूरे देश के अंदर लोगों ने अपने आप को रोडों पे उतार दिया। अगर ऐसी आप ताकत बना लो, ऐसी अगर आप ताकत बना लो तो आप अपना प्रधानमंत्री, आप अपना एमएलए, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब जानते हो। सिर्फ क्या है कि आप बड़े हो या मैं बड़ा हूं या वो बड़ा है, सिर्फ एक दूसरे को गिराने की ताक में लगे हुए हो। माफ करना, आप लोगों के अंदर दिमाग नहीं है। मैं आपको ही कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि आपके अंदर दिमाग नहीं है। जब आपको लोग सलाम करना शुरू कर देते हैं, आपको नमस्कार करना शुरू कर देते हो, आपके अंदर एक अजीब सा एक एटीट्यूड आ जाता है। आप ये समझते हो कि मेरे पीछे पूरा मेरा समाज है। आपके पीछे कोई नहीं है, कोई नहीं है आपके पीछे। किन लोगों के ऊपर राजनीति करना चाहते हो? इन लोगों के ऊपर जो पहले दबे हुए हैं, जो पहले कुचले हुए लोग हैं, उनके ऊपर आप राजनीति करना चाहते हो। आपको कोई पार्टी, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई भी पार्टी आपको अगर कुछ दे देती तो आप निकल जाते हो, निकल जाते हो। आप सिर्फ अपना पर्सनल मकसद देखते हो, आप अपना देखते हो, चाहे उसमें बीएसपी हो। 2014 के बाद बीएसपी का ग्राफ गिरा, किसकी वजह से गिरा? तुम्हारी वजह से गिरा। डर है आप लोगों के अंदर कि अगर मैं ये बोल दूंगा तो ये हो जाएगा, मैं ये बोल दूंगा तो मुझे मेरी पार्टी निकाल देगी। आप किसी लायक नहीं हो, आप इसी लायक हो। अगर आपने अपने सम्मान को बचाना है तो कोशिश कीजिए कि हम 6643 जातों को एक साथ जोड़ना शुरू करें, एक दूसरे के साथ बैठना शुरू करें, एक दूसरे के अंदर ये जो जातिवाद हमारे अंदर खास करके दलित लोगों के अंदर ज्यादा भरा हुआ है उसको खत्म करें और उन चीजों को छोड़ दें, उन चीजों को छोड़ दें जहां जाने से हमें जूते लगते हैं, धक्के लगते हैं, ठोकरें लगती हैं हमें। उन चीजों को छोड़ दें। ये देश, तुम इस देश के मूल निवासी हो, हम इस देश के मूल निवासी हैं और सबको पता है कि कौन बाहर से आया हुआ है। आर्य भी बाहर से आए, अंग्रेजी भी बाहर से आए, मुगल भी बाहर से आए, हम तो यही के हैं। और आज हमारा ही हालत, हमारी परिस्थिति इस देश के अंदर ऐसी हो गई है, या हमने खुद ही करने का मौका दिया लोगों को, क्योंकि हम कभी जाटो बन जाते हैं,
कभी वाल्मीकि बन जाते हैं, कभी रामपंथी बन जाते हैं, कभी चमार बन जाते हैं, कभी कबीरपंथी बन जाते हैं, कभी चूड़ा बन जाते हैं, कभी भंगी बन जाते हैं। और इन नामों से हमें बुलाया जाता है। क्यों नहीं हमारी पहचान इस देश के अंदर, हमारे ही देश के अंदर हमारी पहचान क्यों नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, क्यों नहीं आपकी पहचान? इलेक्शनों के समय आप हिंदू, बाद में आप दलित, एससी, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और आप बात करते हो जात पात खत्म करने की। जात कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं खत्म हो सकती, चाहे 1000 साल हो जाए। जब तक आप स्ट्रांग नहीं होगे, आप मजबूत नहीं होगे, आप लोग अपने दिमाग के अंदर से ये खुद की जातिवाद का कीड़ा नहीं निकाल के फेंक दोगे, तब तक आप ऐसे ही जूते खाओगे। खाओ, अच्छा है, खाओ, बहुत बढ़िया, तुम हो इसी लायक कि तुम्हें जूते खाने चाहिए। जो तुमसे छोटा ही जात है तुम उसे मारने की कोशिश करते हो, तो जो तुमसे बड़ी जात है वो तुम्हें मारने की कोशिश करती है। इस देश के अंदर हमें भाईचारा बना के रहना चाहिए। ये देश आज हम सब का है। ये देश आज़ाद कराने के लिए शहीद आज़म भगत सिंह ने कुर्बानी दी है, वीर चंद्रशेखर आज़ाद ने कुर्बानी दी है। चाहे इसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई हैं, एससी हैं, दलित हैं, सब ने कुर्बानी दी है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कहते हैं देश हमारा है, देश हमारा है, कुछ करके दिखाना है। कहते हैं देश हमारा है, देश हमारा है, कुछ करके दिखाना है। अंग्रेजों के जुल्मों को तो सह गए, आज देश को अपनों से बचाना है। कहते हैं देश हमारा है, देश हमारा है, कुछ करके दिखाना है। अंग्रेजों के जुल्म और सितम को तो सह गए, आज देश को अपनों से बचाना है। तो मेरी बात पर ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए इसको समझने की। जय भीम, नमस्कार।